गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। यहाँ सुबह सुबह मैं बना रही थी चीकू के लिए नाश्ता, स्कूल जा रही थी ना। तो आज मैंने बनाए थे सूजी के मकेन, सूजी और आलू को मिक्स करके मकेन बनाए थे। और फिर उसको स्कूल भेजने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, मंगलवार का दिन था। तो यहाँ शाम को हम लोग आए थे मंदिर प्रसाद चढ़ाने के लिए। तो हमने देखा यहाँ पे भजन कीर्तन भी हो रहे हैं खाटू श्याम जी के। तो मतलब हमने बाहर से ऐसे मतलब अंदर नहीं गए थे हम, जहाँ पे भजन कीर्तन हो रहे थे। बाकी हम मंदिर में, इधर साइड मंदिर था वो सामने देख रहा, इधर हो रहे थे, मतलब किसी का बर्थडे वगैरह था तो उन्होंने रखवाया था ये। फिर हम लोग प्रसाद चढ़ा के घर आ गए थे। मैंने कुछ भी शूट नहीं की थी क्लिप। और फिर नेक्स्ट डे का है, यहाँ मैं सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ करके फिर मैं यहाँ बना रही थी पराठे। मैंने बना रखे थे प्याज के पराठे, आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए। और ये दोपहर का टाइम है। फिर मैंने कपड़े वगैरह धोए क्योंकि चीकू स्कूल से आने वाली थी, तो मैंने खाना भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ मैं बना रही थी राजमा। फिर राजमा वगैरह बनाया क्योंकि टाइम लग जाता है थोड़ा सा। तो मैंने जल्दी के 12 बजे चढ़ाया था और 2 बजे तक आई थी वो। ये यहाँ आ गई थी चीकू स्कूल से, इसको खाना वगैरह दिया। पहले नहलाया है इसको, स्कूल से आके ही नहाती है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, उमस हो रही है। तो यहाँ खाना वाना खाया इन लोगों ने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे बुखार आ रखा है। अभी मैं अब उठी हूँ सो के। अभी शाम का टाइम हो रहा है, बारिश आ गई थी बहुत तेज़। तो मैं खिड़कियाँ वगैरह बंद करने के लिए गई थी ऊपर मोमटी की, क्योंकि वहाँ से भी पानी आ जाता है। तो फिर मेरी आँख, फिर मैं नहीं सोई, मतलब जो मैं सो गई दवाई खा के, बस उतनी देर सोई मैं, आधा घंटा सो गई होंगी। और छोटे बच्चों के घर में तो वैसे भी नहीं सो पाते, चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, बच्चे सोने नहीं देते हैं। मैं सोई, छोटी वाली जो बेटी है वो उधर से मम्मी ये मम्मी वो, बड़ी वाली उधर से, बस ऐसी हो गया मेरा। तो फिर मैं नहीं सो पाई और बस अब बैठी हुए। शाम का टाइम हो रहा है, 5 बज रहे, 5-5:30 बज रहे होंगे, शाम का टाइम हो रहा है अभी। अब मेरा मन हो रहा है कि मैं चाय पी लूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही मैं चाय उठ के बना लूँ। यहाँ पे मैं मुंडे पे बैठी हूँ। मैं पानी फेंकना, काम बढ़ाना हंसने वाली बात नहीं है। बच्चे, मैंने कहा ना, बच्चे मुझे आराम नहीं करने देंगे। तबीयत खराब हो रही है, बुखार आ रहा है, इतनी बॉडी पेन हो रही है मेरी, और चल भी रही हूँ तो पैर भी दुख रहे हैं मेरे। प्लीज़ सीखो, जब बनाने वाली हो जाएंगी तब नहीं बना के देंगे। अभी बनाने नहीं आती, अभी मैं बना रही हूँ। यहाँ मैं बना रही थी तुलसी अदरक और लौंग की चाय अपने लिए, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। और यहाँ बारिश पड़ चुकी थी, लेकिन मौसम ठीक हो गया था, खुल गया था। मैं अपने लिए तुलसी लेने के लिए आई थी। यहाँ मेरी यहाँ चाय बन चुकी है। मैं ऊपर से अभी तुलसी तोड़ कर लेके आई, क्योंकि गले में जो थोड़ा दर्द वर्द हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तब जो खरांसी हो रही है ठीक हो जाता है। मैं ऐसे ही करती, ऐसा कुछ होता है ना, जैसे गले में खरांस है, खांसी वांसी, तो चाय जैसे हम बनाते हैं तो उसमें तुलसी डाल देते हैं। मतलब हमारे वहाँ ना 2 तुलसियाँ रहती हैं हर बार। अभी तो एक सूख गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, मैं अपने मायके चली गई थी, तो एक सूख गई थी। और जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस वाली तुलसी माता की, वो वाली ठीक थी। लेकिन बाकी और जो गमलों की थी वो सब तुलसी सूख गई थी। तो मैंने क्या करा, उसके मतलब जो ऊपर के जो बीज होते हैं तुलसी के, मैंने सारे गमलों में डाल दिए। बनाई है कड़क चाय। गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैंने तुलसी अदरक और थोड़ी सी मैंने सौंफ डाल रखी है। इससे थोड़ा सा मुझे ठीक लगता है, टेस्ट आता है मुझे चाय में सौंफ से। तो मैं उसकी चाय पीऊँगी। मैंने कहा ना मेरा गले में थोड़ा दिक्कत हो रही, दर्द वर्द हो रहा है, जुकाम वगैरह हो रहा है, तो ऐसा लगा कि चाय पीऊँगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, मन को रिलैक्स मिलेगा। मैंने तो ब्लॉग भी बहुत कम शूट, कहाँ सुबह से शूट ही नहीं किया कुछ मैंने। और पता है मैं कभी खाली चाय नहीं पीती, चाहे सुबह की चाय हो, कभी भी। अगर खाने के लिए कुछ नहीं है ना तो मैं चाय नहीं पीऊँगी, पता नहीं वैसे पी नहीं जाती। ऐसा खाली चाय पीती हूँ ना, मेरे यहाँ ये होता है ना, यहाँ पे पेट में मतलब लगती है वो, पता नहीं क्यों। मेरे से नहीं पी जाती सही तो बात। मेरा व्रत होता है ना, लोग चाय कितने पीते हैं, मैं नहीं पीती। मैं पीऊँगी तो बहुत ना के बराबर, वो भी गुड़ की चाय, चीनी की चाय तब भी नहीं पीती मैं, क्योंकि गुड़। अभी हमें बना रही थी शाम का खाना, मतलब रात का खाना। तो खाने में मैंने बनाया था पनीर, और उधर दूसरी साइड दूध उबाल रही थी। और फिर ये रात को काम निपटा के फिर ये मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, ये है नेक्स्ट डे का। और इस दिन बारिश बहुत पड़ रही थी, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा था, मुझे फीवर आ गया था और जुकाम भी बहुत हो गया था। जुकाम तो हो ही रहा था पहले से, बुखार भी आ रहा था, लेकिन सुबह में उठी तो ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने सुबह झाड़ू वगैरह लगा के गर्म पानी पिया, फिर थोड़ी चाय पी अपने लिए, अदरक काली मिर्च वगैरह की बना के। और यहाँ देखो बहुत तेज़ बारिश पड़ रही थी। मैंने अपने काम निपटाए सारे घर के, और यहाँ मैं आ गई थी हॉस्पिटल।
इसको देखो कैसी बातें कर रही है। इसे पहने हैं। वो काट लेगा। चला गया। और यहाँ मैं आ गई थी हिमालय फार्म वाले घर पे। यहाँ मैं ऊपर मतलब सेकंड जो फ्लोर पे जेठानी रहती है उनके वहाँ थी। ये है मेरी जेठानी सेकंड नंबर वाली। मैं इनके घर पे आ रखी हूँ आज हिमालय फार्म वाले घर पे। तो ये ऊपर है ये वाला पोर्शन जो है, और नीचे सबसे बड़ी वाली जेठानी रहती है। बाकी बच्चे यहाँ से बहुत शर्मा रहे हैं बच्चे नहीं आ रहे कैमरे में, इसलिए मैं किसी को नहीं ले रही। और ये रहा हमारा मंदिर इस वाले घर का। तो आज मैं अपनी दीदी को भी हिमालय फार्म वाले घर से आज मैं गई थी डॉक्टर को दिखाना अपने कान को। मेरे इस वाले कान में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है मतलब, और मेरा कान बंद हो रहा है, इससे ना मुझे आवाज़ कम आ रही है। पता नहीं क्या हो गया, मेरे यहाँ स्वेलिंग भी आ रखी है यहाँ पे साइड में, ये वाले पे, तो इसकी वजह से ही हो रहा है। तो मैं गई थी, लेकिन अभी रात का मतलब मेरे लगभग रात में आ रहा, जो हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट दी थी वो रात के 8:30 बजे बोल थे, क्योंकि भीड़ काफ़ी है ना उनके, वो अच्छे डॉक्टर है, मतलब स्पेशलिस्ट है इस चीज़ के। मुझे पहले पता नहीं था, मैंने किसी और डॉक्टर को दिखाया था, इतना सा हुआ नहीं, जब तक मैंने दवाई खाई तब तक ठीक लगा लेकिन अब ज़्यादा मुझे मतलब दिक्कत हो रही है। मैंने 10 दिन की दवाई खाई थी लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। नींद बहुत आती थी, उसकी दवाइयाँ खा के वाले डॉक्टर की जो भी थी अच्छे हैं वो भी पुराने डॉक्टर हैं जब मैंने पहले दिखाया था, लेकिन वही है ना, फिर सबने बोला घर में कि ये डॉक्टर ज़्यादा ठीक है, उनको एक बार दिखा लो। अधिकतर हमारे घर के लोग जो है जितने भी फैमिली मेम्बर है अधिकतर वही दिखाते हैं। जब अब मैं गई थी तो इसलिए आज मैं गई वहाँ पे, और अभी मैं आ चुकी मैं खाना बना रही हूँ बीन्स और आलू। आज मैं गई थी हिमालय फार्म वाले घर पे, और मतलब मेरी वहाँ 2 जेठानियाँ रहती हैं, सबसे बड़ी वाली और सेकंड नंबर वाली दोनों। जो ग्राउंड फ्लोर पे रहती है वो सबसे बड़ी वाली रहती है, और जो ऊपर सेकंड फ्लोर पे रहती है वो सेकंड नंबर वाली जेठानी रहती है। तो मैंने कहा फिर काफ़ी टाइम से मैं गई भी नहीं थी, चलो हो जाते हैं। पहले मुझे था मेरा शाम का 7:30 बजे का नंबर आएगा तो मैं चले जाऊँगी वहीं से पास में पड़ा था ना डॉक्टर की क्लिनिक है, तो मैं वहीं से चले जाऊँगी। लेकिन फिर अब इसके डैडी ने फ़ोन करके पूछा, चिक के डैडी ना, तो उन्होंने कहा कि रात के 8:30 बजे नंबर आएगा। तो मैंने कहा अब रात के 8:30 बजे बहुत लेट हो जाता, फिर खाना भी बनाना था। फिर उन्होंने कहा कि जो वहाँ रिसेप्शन में बैठी थी वहाँ पर उन्होंने बोला कि सुबह आ जाना, तो सुबह पर्चा लगाना, और क्या कहते हैं 12 साढ़े 12 बजे आपका नंबर आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, 2-3 दिन ऐसी बर्दाश्त किया, एक दिन और से घर आना भी तो था, बच्चों का खाना बनाना था, हस्बैंड है सब है यार खाना खाने के लिए, मैं भी इनमें तो क्या मैंने वहाँ खा लेता हिमालय फार्म में खाना। मैं जब भी वहाँ जाती हूँ मैं खाना पीने वहाँ मुझे टेंशन नहीं होती खाने पीने की। कुछ भी बड़े पूजा पाठ होते हैं हमारे उनके घर होते हैं, कुछ भी होता है तो वहीं जाना पड़ता है हमें। मेरी सास थी तब भी हम लोग वहीं जाते थे, सारे पूजा पाठ जो भी होता था जो भी पूजा पाठ होते थे सब वहीं होते थे उसी घर पे, और अभी भी वहीं होता है सब कुछ। तो इस वजह से हमें वहाँ जाना पड़ता है, इसलिए वही वाली फीलिंग आती है कि यहाँ तो बस हम रह रहे हैं, ये भी अपना है हमारा, लेकिन मेन वो है सवाल आ रखा है मुझे, क्योंकि मेरी शादी हुई तो मैं वहीं रही उस टाइम, तो बाद में आई तो यहाँ पे तो रहने लगे। एक तो मेरा इसलिए जाना नहीं हो पाता पता वहाँ पे उस वाले घर पे, क्योंकि बच्चे छोटे हैं यार, घर के काम हो जाते हैं ना, कितने काम होते हैं छोटे बच्चों के घर में, इसलिए मैं फिर जा नहीं पाती। आज तो मौका मिला, मैंने कहा चलो अब मुझे फिर बड़ी वाली भाभी भी कहने लगी कि रुक जाओ शाम को तो जाने डॉक्टर क्या यही चले जाना, चले जाऊँगी, लेकिन मैं जा नहीं पाती, कल सुबह जाना पड़ता है। या जुकाम होता है कि तो बुरा लगता है ना, कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ भी चिड़चिड़ापन हो जाता है, मुझे तो बहुत होता है। बाकी आप लोगों को सबको ही होता है यार, मुझे सबको होता है। तो सोचो मुझे बुखार भी आ रखा है, लेकिन आज नहीं है मुझे बुखार, मुझे सुबह तक था बुखार, मैंने फिर दवाई खाई थी, नाश्ता कर तब से नहीं आया यार। एक औरत इतना थकने के बाद भी, चाहे उसकी तबीयत खराब हो या बीमार हो या कुछ भी हो है ना, तो देखो औरत में भगवान ने कितनी सहन शक्ति दी है ना, कितनी औरत को इतना मजबूत कैसे बनाया होगा यार। पता है इतनी वीकनेस हो रही है तब भी सोचो काम कर रही हो, क्योंकि भाई बुखार में खांसी जुकाम में तो बहुत वीकनेस होती है, मैं तो वैसे ही बॉडी पेन रहता है बहुत ज़्यादा, और बुखार से बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे पेन है, कमर में बहुत दर्द होता है, क्योंकि मेरी दोनों बेटियाँ ऑपरेशन से है ना, तो
जो इंजेक्शन लगता है ना, वो जो एनेस्थीसिया बोलते हैं उसको, वो लगी थी, उससे मेरा बहुत दर्द होता है। कभी कभी नॉर्मल हो जाती है मैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। आजकल बुखार हो रखा है तो वैसे बॉडी पेन हो रहा है, तो और कमर की बैंड बजी पड़ी है भाई मेरी थी, तो मन नहीं होता। पहले के लोग ठीक होते थे, बैठ के खाना बनाते थे, है ना। मैं ये सोचती हूँ मेरा काश यहाँ पे भी बैठ के, जब तबीयत खराब होती है ना तब ज़्यादा लगता है मुझे कि बैठ के खाना बनाने का होता है यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन, स्लेब या गैस नीचे रख लूँ। लेकिन क्या करें, पाइप भी वहाँ साइड में वो है ना, उसमें होल कर रखा है इसमें स्लिप में, तो वहाँ से जा रहा है तो निकाल नहीं सकते, पेट है वो अपनी जगह पे। तो बाकी तो खाना देंगे, खाएंगे, सो जाएंगे। लेकिन आज फिर मुझे पढ़ के होश नहीं रहेगा, मुझे इतनी नींद आ रही है अभी से, तो रोटियाँ भी सेकनी है। तो काफ़ी देखो मैंने ना इसको फ्राई किया है, इसको मैंने फ्राई कर लिया है, और हमारा ये हमारा मसाला रेडी हो रहा है सब्जी का। मैं पता गर्मी की वजह से इसको नहीं पहनती हूँ, मेरे यहाँ दाने हो जाते पीछे। इसमें ये है तो क्या बोलते हैं, इससे मैंने यहाँ पे ना एलर्जी सी हो जाती है, मेरे को सूट नहीं करती आर्टिफिशियल चीज़ें। फैंसी कट होते मतलब वो नहीं पहन सकती, रिंग नहीं पहन सकती मैं, कानों में नहीं पहन सकती मैं, कुछ नहीं पहन सकती। मेरे गाने होने ही होने, क्योंकि वो स्किन से टच होते हैं तो यहाँ हो जाएंगे कान के पीछे। और गले में पहन ली कोई वैसी चेन वगैरह कितनी चलती, तो मेरे गले में हो जाते हैं गाने। मैं कहती हूँ इसको मैं पहनती नहीं हूँ, लेकिन मैंने आज ही पहना। वैसे मैं जा रही थी, मेरे पास नहीं होता वो वाला, मैंने पहन लिया। थोड़ा स्वास्थ्य ढीला चल रहा है। मैंने नीचे वाले घर का, जो बड़ी वाली जेठानी रहती है, उस घर का इसलिए सूट नहीं किया कि फ़ोन देखो मेरे पास था नहीं। आप लोग ये बोलेंगे नीचे का दिखाया नहीं है, मैं खैर वैसे तो आप नहीं बोलोगे, जिससे मैं कहीं का दिखाती नहीं ज़्यादा पूरा घर। लेकिन ये कि हाँ, मैंने ऊपर वाली जो सेकंड नंबर वाली जेठानी है उनके घर का दिखाया, उनके घर का तो दिखा रखा है। क्योंकि फ़ोन में ऊपर फ़ोन चीकू फ़ोन चला रही थी उस टाइम पे, हाँ। और फिर मैं नीचे थी तो उसने फ़ोन उस टाइम दिया नहीं, क्योंकि वहाँ खेलने के लिए बच्चे तो हैं नहीं, बच्चे खेले जाके। हाँ, ये है कि लेकिन फिर भी वो अपनी दीदियों के साथ जाके थोड़ा गपशप कर लेती है, बस थोड़ा उनके साथ कलर वलर से खेल लेती है। बाकी क्योंकि सब अब बड़े हैं घर में, और सिर्फ ये मेरी बेटियाँ जो है, ये दोनों चीकू और त्रिशा, सिर्फ ये दो घर में छोटे हैं, बाकी सब बड़े हो चुके हैं हमारे घर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं अभी तो खैर। तो मैं इसलिए किसी को दिखा ही नहीं पाती, और मैं नीचे इसलिए भी सूट नहीं किया क्योंकि फ़ोन नहीं था मेरे पास, और मेरी आवाज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है, हाँ, और बुखार भी है। यार आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? कोई कमेंट ही नहीं करता, प्लीज़ बताया करो ना मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को। मैंने आपसे पहले बोला था, कोई ध्यान ही नहीं देता भाई मेरे ब्लॉग पे, मतलब मेरी बातों पे कोई ध्यान ही नहीं देता, कोई बताता ही नहीं है कि हाँ आप ठीक बनाते हो, अच्छे बनाते हो, या आप मुझे कुछ बताओ कि आप ऐसे नहीं ऐसे बनाया करो, ऐसे नहीं ऐसे बोला करो, थोड़ा सा मुझे भी आइडिया आएगा ना फिर। ये भी देखो नए नए ब्लॉगर हैं हम, है ना, उतना एक्सपीरियंस नहीं है भाई मुझे। तो चलो मैं मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में खाना बनाने के बाद।